नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन वेरिएबल कंट्रोल चार्ट एंड एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। अगर हम हिस्ट्री की तरफ से देखें तो 1920s में मिस्टर शेवार्ट ने सबसे पहले कंट्रोल चार्ट्स बनाने शुरू किए थे, देखने के लिए कि प्रोसेस में किस किस तरह के वेरिएशंस हैं और उनको किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है। जब हम कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं तो जनरली दो तरह के कंट्रोल चार्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें वेरिएबल डाटा होता है या एट्रीब्यूट डाटा होता है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा होता क्या है। जब हम वेरिएबल डाटा की बात करते हैं तो हम ऐसे डाटा की बात करते हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन के बारे में बात करूँ, इसका मैं एक डायमीटर चेक करता हूँ कि 5 ± 2 अगर इसका कुछ है तो 5.1 है या 5.2 है या 4.9 है, ये जो है ये वेरिएबल डाटा है। जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि क्या इसका शेड मैच करता है नहीं करता, या कितने पीस हैं जो ओके हैं या कितने पीस हैं जो रिजेक्ट हैं। जब हम इस तरह की बात करते हैं, मेज़र नहीं करते, काउंट करते हैं, उस समय हम बात करते हैं कि ये एट्रीब्यूट डाटा है। इन जनरल ऐसा माना जाता है कि अगर हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो हमें वेरिएबल स्टडी करनी चाहिए, और इसलिए जनरली वेरिएबल डाटा के रिलेशन में जो कंट्रोल चार्ट होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री में इन कंपैरिजन टू एट्रीब्यूट डाटा। बट इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें कंट्रोल चार्ट प्लॉट करना है या हमें वो स्टडी को शुरू करना है तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि वो स्टडी ठीक से हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है कि हमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर हमें ये स्टडी करनी है, तो वो इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए। किस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना है उसकी भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या पैरामीटर हमें चेक करना है उसकी भी बहुत हमें समझ होनी चाहिए, जिससे कि जब हम स्टडी करें तो कोई दिक्कत ना हो। देन जहाँ पर भी हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ भी स्पेशल कॉजेज़ जो अचानक ही आते हैं उस तरह का कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना है कि जो हमारा प्रोसेस है वो स्टेबल हो, तब हम कंट्रोल चार्ट को अप्लाई करें, तभी हम जाके उसका ठीक रिजल्ट दे सकते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि जो आदमी उस टेस्ट को कर रहा है क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे और फिर इसके बाद अगर हम कंट्रोल चार्ट प्लॉट करेंगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। देन जो अगला सवाल आता है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कंट्रोल चार्ट कहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसे कि बात हुई वेरिएबल चार्ट एंड एट्रीब्यूट चार्ट, तो जब वेरिएबल की बात करते हैं जो 2 या 3 ज़्यादा पॉपुलर चार्ट हैं, जैसे उसमें एक चार्ट ऐसा है जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा सैंपल साइज़ सिर्फ एक है। से फॉर एग्जांपल पेंट शॉप है जहाँ पे हम विस्कोसिटी चेक करते हैं, तो विस्कोसिटी के आप सैंपल्स बहुत सारे नहीं ले सकते, एक टाइम में एक ही विस्कोसिटी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए IMR टेस्ट होता है जिसको हम करते हैं, जो वेरिएबल चार्ट होता है। देन अगर सैंपल साइज़ हमारा ज़्यादा है बट 8 से कम है तो उसमें मीन एंड रेंज चार्ट को हम यूज़ करते हैं, जिसको बहुत पॉपुलरली हम XR चार्ट बोलते हैं, मीन एंड रेंज चार्ट बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बट अगर सैंपल साइज़ 8 से ज़्यादा है, यानी कि जब हम सब ग्रुप बना रहे हैं और एक बार में हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे 8 से ज़्यादा, तो उसके टाइम में XS चार्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन का चार्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम एट्रीब्यूट डाटा की बात करते हैं तो यहाँ पे हम PNU चार्ट की बात करते हैं। P चार्ट वो होता है जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स की बात करते हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 पेन चेक किए तो 100 पेन में कितने पेन ओके निकले और कितने पेन ख़राब निकले, मे बी विद रिस्पेक्ट टू शेड। बट जब हम U चार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स पर यूनिट, यानी कि इस पेन के अंदर शेड का वेरिएशन भी हो सकता है, इस पेन के अंदर कलर का वेरिएशन भी हो सकता है, इस पेन के अंदर कुछ स्क्रैचेस भी हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं उस समय डिफेक्ट्स की। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्या क्या की डिफरेंस हैं बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने पहले ही बोला था कि जो मेजर डाटा होता है वो होता है वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, और जो काउंटेड डाटा होता है जब उसके थ्रू हम बात करते हैं तो वो होता है एट्रीब्यूट चार्ट। इसको दूसरे वे में बात की जाए कि जब हम वेरिएबल कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं तो हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं, और जब हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं कितने सही कितने गलत, तो हम बात करते हैं एट्रीब्यूट डाटा के बारे में। जनरली जब हम वेरिएबल डाटा की बात करते हैं तो डाटा कंटिन्यूस होता है। से फॉर एग्जांपल अगर इस पेन का हम डायमीटर चेक कर रहे हैं तो इसका डायमीटर कितना आ रहा है, से 5.2 5.3, तो उस तरह की जो रेगुलर वैल्यूज़ आ रही होती हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जब हम एट्रीब्यूट डाटा की बात करते हैं जिससे हम
चार्ट प्लॉट करते हैं तो उससे में हम बात करते हैं कि वो डिस्क्रीट होता है नेचर में, गुड नॉट गुड, गो नो गो, जो हम गेज यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि कितने पीस क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने पीस क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट के अंदर हम बात करते हैं। इन जनरल चूँकि नंबर ऑफ डाटास ज़्यादा होते हैं और टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वेरिएबल कंट्रोल चार्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्टलियर माना जाता है इन कंपैरिजन टू एट्रीब्यूट डाटा। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्पेसिफिकेशन बाहर जाती है, जो हमारा कंट्रोल चार्ट की जो कंट्रोल लिमिट्स होती हैं, तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट के अंदर ज़्यादा आसान होता है इस बात को पकड़ पाना और एक्शन लेना इन कंपैरिजन टू एट्रीब्यूट डाटा कि कब वो कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है। तो दैट वे वेरिएबल कंट्रोल चार्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर माना जाता है। देन बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लिया जा सकता है इन केस ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, बहुत स्मॉल सैंपल साइज से इन कंपैरिजन टू एट्रीब्यूट डाटा, जहाँ पे काफ़ी बड़ा सैंपल साइज लेते हैं, उसके बेसिस पे हम करते हैं। और जनरली जब भी हम वेरिएबल कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं तो हमेशा पेयर में हम चेक करते हैं, मीन एंड रेंज। तो ये पेयर हो गया जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस का वेरिएशन कितना है और हमें क्या पॉसिबल एक्शन लेना है। अगर मैं बात करूं कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में जो इन जनरल आते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज तो ये है कि ऐसा क्यों होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, जो मीन एंड रेंज चार्ट यूज़ करते हैं, नॉट एट्रीब्यूट डाटा। मे बी क्योंकि शायद अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिर्फ वेरिएबल डाटा की होती है। देन जो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी होती है इंडस्ट्री में कि PNP-CU चार्ट क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है और किस तरह से उसको यूज़ करना है। स्पेशली नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स एंड नंबर ऑफ डिफेक्ट्स में क्या फ़र्क है, जिसके ऊपर ये सब डिसाइड होता है कितने लोगों को इसकी क्लैरिटी है। सो अगर मैं समरी करूं ब्रॉडली, तो जब हम बात करते हैं वेरिएबल कंट्रोल चार्ट की, तो हम बात करते हैं मेजर्ड डाटा की जो कंटिन्यूस होता है, क्वांटिटेटिव होता है। जब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट की, तो हम बात करते हैं ऐसे डाटा की जो काउंटेड होता है, डिस्क्रीट होता है और क्वांटिटेटिव होता है। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इसी रिलेशन में होगा कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन PNP एंड CU चार्ट, जो कि एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट के होते हैं। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हो, मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है और आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ एक ब्लॉग है और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की वीडियोज़ और ब्लॉग से आपको यूज़फुलनेस बढ़ रही है और बेनिफिट हो रहा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्य मंगला को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।